डॉल्फिन फुटवेयर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। कोरोना की जंग में जहां सरकार जनता के सहयोग के लिए वचनबद्ध है, वहीं समाज सेवी संगठन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी देश में काफी है जो निजी तौर पर जनमानस की सेवा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम कलीमुल हाफिज है। ओखला निवासी प्रमुख समाज सेवी श्री हाफिज अबू फजल एनक्लेव में होटल रिवर व्यू के नाम से एक होटल भी चलाते हैं। लॉकडाउन के बाद होटल तो पूरे देश के बंद हो गए, लेकिन इनके होटल की रसोई रेगुलर चलती रही, जहां लॉकडाउन के पहले दिन से ही प्रतिदिन हजारों गरीबों व जरूरतमंदों के लिए एक वक्त का खाना तैयार करके वितरित किया जाता है। आदाब। जैसा आप लोग जानते हैं, इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में है। इस लॉकडाउन की वजह से कोरोना महामारी के अलावा भी बहुत सारी परेशानियां हमारे यहाँ पैदा हो गई हैं। कोरोना महामारी तो जाहिर बात है डॉक्टर्स और सरकारी अमला उससे जूझ रहा है और उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो परेशानियां पैदा हुई, खास तौर से उन लोगों के लिए जो मजदूर हैं, जो डेली वेजर्स हैं या जो कम तनख्वाह पे मुलाजमत करते हैं, उनकी यहाँ बड़ी परेशानी है। शुरू में तो उन्होंने 10-15 दिन जैसे तैसे मैनेज कर लिया, सरकार से भी कुछ राशन मिला, कुछ और कहीं से भी मदद आ गई, कुछ उनके पास पहले से पैसे थे, लेकिन उसके बाद अब वो धीरे धीरे उनका वो सारा जो राशन था वो खत्म होता जा रहा है। इस वक्त कई जगह से हमें परेशानियों की खबरें मिल रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि वो लोग खुददार हैं, उनको आदत नहीं है मांगने की, वो हमेशा मेहनत करके खाते थे। तो इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरी अहले खैर हजरात से गुजारिश है कि आप लोग अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में इस बात की निशानदेही करें कि आखिर वो कौन कौन सी फैमिलियां हैं जहां पे कमाने वाले लोग कम हैं या उनकी आमदनी कम है लेकिन खाने वाले ज्यादा हैं। हम लोग उनके घरों में जाएं, उनका अंदाजा लगाएं और उनकी परेशानियों को जहां तक हो दूर करें और इस बात की कोशिश करें कि उनकी इज्जत भी रह जाए और उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए। इसके अलावा मुल्क में एक और नई तरह की परेशानी पैदा कर दी है, खास तौर से हिंदी मीडिया के कुछ टीवी चैनल्स ने। उन्होंने सुबह से लेके शाम तक सिर्फ एक रट लगा रखी है कि ये कोरोना महामारी को हिंदुस्तान में फैलाने के लिए खास तबका जिम्मेदार है। खास तबके को कौन है? वो तबलीगी जमात के थ्रू पूरे मुसलमानों को टैग करना चाहते हैं। ये हो सकता है, ये हुआ भी है कि कुछ लोगों से गलती हुई, तबलीगी जमात से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी गलतियां प्रशासन से हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, जिसने उनको केयर नहीं किया, आखिर उस परेशानी को बढ़ने दिया। लेकिन अगर परेशानी बढ़ गई और कोई कोरोना से पीड़ित हो गया तो हमें उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। वो एक मरीज है, वो एक मुसीबत में मुब्तला है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उसे अपराधी समझ लें, हम उसे मुलजिम समझ लें। ये कुछ चंद चैनलों ने दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उनको मुलजिम बना के जो पेश किया और पूरी मुस्लिम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो टारगेट किया, उससे पूरी कौम डर भी गई है और आहत भी हुई है और खौफजदा भी हुई। और इसका असर ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान की जो छवि है वो इतनी खराब हुई कि दुबई की राजकुमारी, सऊदी अरब के राजकुमार, OIC के जैसा बड़ा 57 देशों का मुस्लिम प्लेटफॉर्म, उसको ये बाकायदा ट्वीट करके ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि हिंदुस्तान की सरकार होशियार हो जाए और इस बात का वो संज्ञान ले और इन हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कार्रवाई करे कि ये गरीब मजलूम मुसलमानों को शिकार बना के कोरोना महामारी के बहाने इनको ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये न संभले तो इसका नुकसान हिंदुस्तान को उठाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह की नफरत फैलाने वालों से कितना नुकसान होता है। मैं आपके चैनल के जरिए ये आम भारतवासियों से ये दरखास्त करूंगा कि ये नुकसान हम सबका है। जिस तरह से हिंदुस्तान हर मौके पर, हर मुसीबत के वक्त एक साथ लड़ा है, हर जंग में एक साथ लड़ा है, तो कोरोना के खिलाफ जो जंग है इसमें भी एक साथ लड़ेगा। मुसलमान कोरोना के ताल्लुक से कहीं पीछे नहीं है। अगर रैपिड टेस्ट की सबसे पहली किट अगर नदीम रहमान ने बनाई तो हाइड्रोक्लोरोक्विन, जिसके नाम से हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी, तो वो सिप्ला के हमीद साहब ने बनाई। अगर किसी ने पहली वैक्सीन किट डेवलप की पूरी दुनिया में, जो अमेरिका की कंपनी है, उस टीम का लीडर भी एक ज़ैदी हिंदुस्तानी मुसलमान है। तो मुसलमानों की लड़ाई इस कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ, इसको आप फरामोश नहीं कर सकते।
لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے اگر کسی ایک سے غلطی ہو جائے تو ہم پوری قوم کو یا پورے خطے کو یا پورے طبقے کو ایک ساتھ لیبل کر دیں. میرے خیال سے کرونا وائرس سے تو ہم نمٹ لیں گے. یہ وائرس تو ہو سکتا ہے 2 مہینے 4 مہینے تک ہم سے اس کی لڑائی چلے، لیکن یہ ہیٹ مونگرز، جو یہ ہندی ٹی وی چینل یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ شاید وائرس ہم سے نہیں لڑ پائیں گے. یہ پورے دیش کی صحت کو کھوکھلا کر دے گا، یہ دیمک کی طرح شاید دیش کو کھا جائے گا، یہ خانہ جنگل کی طرف دھکیل دے گا. تو میری دیش واسیوں سے درخواست ہے کہ صرف ہم کرونا کے ساتھ ساتھ ان ہیٹ مونگرز کا بھی علاج کریں. ان کے ساتھ بھی ان کی بھی جگہ وہی ہے جو کرونا وائرس کی ہے. انہیں بھی جیل کی سلاخوں میں پہنچائیں یا اپنے سماج سے باہر کریں. ان کا ہر لیول پہ ان کی مخالفت کریں، چونکہ دیش جبھی ایک رہے گا تبھی مضبوط رہے گا جب وہ ایک رہے گا. تو آئیے اس چینل کے مادھیم سے میری سبھی دیش واسیوں سے اپیل ہے، ان ہیٹ مونگرز کے خلاف بھی ہم ابھیان چلائیں، اور جو ہمارے پڑوسی جو دیش واسی غریب ہیں ان کی مدد کا بھی ابھیان چلائیں. ایسے بہت سارے ہمارے پاس مثالیں ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں بہت سارے ہندوز کی ایسی موت ہوئی جو کرونا سے موت ہوئی اور ان کے اپنے ان کو اڑتھی کندھا دینے والے نہیں تھے، تو مسلمانوں نے انہیں کندھا دیا اور ان کا کریا کرم کیا. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں مسلمان غریب پریشان حال اور مجبور حال ہے، وہاں ہندوؤں نے اور سرداروں نے ان کو کھانا تک پہنچایا. ایک اور مثال کے طور پہ ہمارے خود کے یہاں ہوٹل ریور ویو میں جو لنگر چل رہا ہے جو پچھلے 27 دن سے جاری ہے، اس میں بھی کھانا مندروں میں اور آشرموں میں جاتا ہے، اور ہمارے یہاں جو لائن لگتی ہے اور جو سینکڑوں اور ہزاروں آدمی کھانا کھاتا ہے، ہمیں نہیں پتا اس میں کون کتنے لوگ کس مذہب کے ہیں کس ذات کے ہیں. تو ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ سب ہندوستانی ہیں، اور ایسے مصیبت کے وقت میں ہر ہندوستانی کا یہ کرتویہ ہے، یہ اس کا دھرم ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے غریب اور بے سہارا ہندوستانی کا سہارا بنے، اور اس مہاماری سے ہر طرح سے نمٹنے میں اپنے دیش کی اور انسانیت کی مدد کرے. میں اسی کے ساتھ آپ کی تمام دیش واسیوں کی پریوار کی صحت کی کامنا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.